आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 2003 किसी काम के चलते मुझे जलपाईगुड़ी जाना पड़ा। चूंकि काम कुछ हफ्तों का ही था, इसलिए परिवार वालों को कोलकाता में छोड़कर अकेले ही गया था। जलपाईगुड़ी एक ऐसी जगह है जहां किसी का भी मन लग जाए, फिर चाहे वो परिवार के साथ हो या अकेला। बड़े बड़े पहाड़, खूब सारे जंगल और हल्की फुल्की ठंड। अक्टूबर का महीना चल रहा था। अगले हफ्ते से दुर्गा पूजा शुरू होने वाला था, इसलिए मेरी यही कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर कोलकाता वापस लौट जाऊं। ऑफिस की तरफ से मुझे जो घर दिया गया था वो आबादी से दूर और पहाड़ों के बीच एक शांत जगह पर था। उस घर में मेरे अलावा एक नौकर था। दिन भर वो नौकर घर में ही रहता, लेकिन शाम होते ना होते रात का खाना बनाकर वो अपने घर चला जाता। एक शाम वो जब रात का खाना बनाकर जा रहा था, तभी मैंने पूछा, शंकरदा, आप इतनी जल्दी घर क्यों भाग जाते हैं? इस पर नौकर बोला, बाबू वो क्या है ना, आमी जे रास्ता से घर जाता है वो रास्ता ठीक नहीं है। इस पर मैंने पूछा, क्यों, क्या है उस रास्ते में? इस पर नौकर बोला, बाबू हम कल सब बता देगा, अभी अंधेरा हो रहा है, हमको जाने दीजिए। इतना बोलकर नौकर वहां से चला गया। अंधेरा हो चुका था, लिहाजा मैंने एकाएक घर की सभी लाइटों को जला दिया और अपने कमरे में जाकर एक किताब पढ़ने लगा। किताब इसलिए क्योंकि उन दिनों स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करता था। किताब पढ़ते पढ़ते शाम कब रात में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। रात के 9:30 बजे तक मैंने रात का खाना शुरू किया। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी अचानक ही मेरे दांत में कुछ चुभा और पिछले 2 दिनों से शांत दांत के दर्द ने फिर से जोर पकड़ लिया। दांत में इतनी तेज दर्द हुआ कि मैं खाना छोड़कर हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक मैंने तेज दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैंने दवाई निकालने के लिए ड्रॉवर खोला, लेकिन मुझे ड्रॉवर में दवा कहीं नहीं मिली। तभी मुझे याद आया कि मैं जो दवा अपने साथ लेकर आया था वो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी देर पहले तक जो हाथ मेरे दांत के पास था वो अब मेरे सर पर आ गया और मैं अपना माथा पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। दांत का दर्द हर पल बढ़ता ही जा रहा था। मैंने सोचा ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलकर कोई दवा की दुकान ढूंढनी पड़ेगी। लिहाजा मैं घर में ताला मारकर निकल पड़ा दवा दुकान की तलाश में। बाहर अंधेरा पसरा हुआ था, ऐसा अंधेरा जिसमें खुद को देख पाना ही मुश्किल हो। हालांकि मेरे पास एक टॉर्च था, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ से अपना मुंह दाबकर मैं चले जा रहा था। रास्ते पर जितना अंधेरा था उतनी ही खामोशी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जैसे कोई आदमी हाँक कर किसी जानवर को भगा रहा हो। मैंने आसपास देखा मगर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हाँ, सड़क के किनारे पर थोड़ी सी दीवार और एक बड़ा सा लोहे का गेट था। गेट की हालत ऐसी थी कि अगर जोर से कोई एक लात मार दे तो गेट टूटकर ज़मीन पर गिर जाए। मैंने उस गेट के पास जाकर कान लगाया तो वो आवाज़ अंदर से आ रही थी, मगर दरवाजे के उस पार है क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने टॉर्च मारकर भी देखा, मगर गेट के उस तरफ
जंगल झाड़ के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा। खैर, मैंने उस आवाज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया। वहाँ से चलकर थोड़ा आगे जाते ही नसीब से मुझे एक दवा की दुकान मिल गई। लिहाजा मैंने दुकानदार को अपनी दिक्कत बताई और उनसे दवा लेकर अभी मैं अपने घर की ओर 2 कदम चला ही था कि तभी उस दुकानदार ने पीछे से टोकते हुए कहा, ओ दादा, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? इस पर मैं बोला, मेरा घर है इधर। इस पर दुकानदार बोला, ठीक है दादा, अच्छे से जाना। दुकानदार से ये सुनकर मैं आगे बढ़ गया, मगर जहन में एक बात खटकती रही कि आखिर उस दुकानदार ने ऐसा क्यों बोला। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे से लड़ते हुए मुझे रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते मैं फिर से एक बार उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पहले मुझे किसी आदमी के जानवर को हाँकने की आवाज़ आई थी। इस बार भी वो आवाज़ उसी गेट के पीछे से आ रही थी। इस बार मैंने सोचा अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। उस जंग लगे लोहे के गेट को धीरे से खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर सिर्फ अंधेरा और जंगल था। मैंने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा, मगर वो आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं उस आवाज़ को सुनकर ही उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते मैं जंगलों में काफ़ी अंदर आ चुका था। तभी मुझे टॉर्च की रोशनी में ज़मीन पर कोई बैठा हुआ दिखा। कोई आदमी, उम्र 30-32 साल की रही होगी। हाथ में एक डंडा लिए वो आदमी ऐसी आवाज़ निकाल रहा था जैसे किसी जानवर को भगा रहा हो, मगर उस वक्त वहाँ हम दोनों के अलावा ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। मैं चलते हुए उस आदमी के थोड़ा पास गया और बोला, कौन है वहाँ पर, और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर वो आदमी मेरी ओर मुड़ा और बोला, भाई साहब, जरा धीरे बोलिए ना, मेरा बेटा सो रहा है। इस पर मैं बोला, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और कहाँ है तुम्हारा बेटा? इस पर वो आदमी बोला, मैं और मेरा बेटा यहीं रहते हैं, वो सामने देखिए, वहाँ कब्र में मेरा बेटा सो रहा है। मैंने सामने देखा तो मुझसे कुछ ही दूरी पर एक कब्र जैसा टीला बना हुआ दिखा। इस पर मैं निराश होकर उस आदमी के बगल में बैठ गया और पूछा, पर भाई साहब, आपका बेटा ये कैसे हुआ? इस पर वो आदमी बोला, सब मेरी गलती थी। उस आदमी ने आगे बताया, बात कुछ साल पहले की है। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों अकेले रहा करते थे। बेटे को जन्म देने के तुरंत बाद ही पत्नी की मौत हो गई थी, मगर मैंने अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश की। उन दिनों इन पहाड़ी इलाकों में गीदड़ों का बहुत आतंक हुआ करता था। तब मेरा बेटा करीब 4 साल का था। मैं अपने बेटे को हमेशा इन पहाड़ों में घुमाने लाया करता था, मगर एक दिन जब मैं उसे इन पहाड़ों में घुमाने लेकर आया, तभी गीदड़ों के एक झुंड ने मेरे बेटे पर हमला कर दिया। मैंने अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं उसे उन गीदड़ों से नहीं छुड़ा पाया और उन गीदड़ों ने मेरे बेटे को नोचकर खा लिया। उसके मर जाने के बाद उसकी बची कुची हड्डियों को मैंने इसी कब्रिस्तान में लाकर दफना दिया और तब से यहीं पर बैठकर मैं अपने बच्चे पर नज़र रखता हूँ ताकि फिर से कोई गीदड़ इसके पास ना आ सके। उस आदमी की सारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैं उस आदमी से बोला, वैसे आपका घर कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? इस पर उस आदमी ने जो बोला, उस जवाब की शायद कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। यही मेरा घर है।
देखिए ना, आपके दाईं ओर जो कब्र है, मैं उसी में रहता हूँ। अपने बेटे की हड्डियों को दफनाने के बाद मैंने भी खुदकुशी कर ली थी। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने पलटकर उस आदमी के चेहरे की ओर देखा तो उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके सड़े हुए चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। तभी वो आदमी मुझसे बोला, अब से आप भी रहिएगा ना हमारे साथ। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था, मगर किसी तरह गिरते पड़ते मैं वहां से भागा और भागकर सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब नौकर आया तब मैंने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद नौकर ने बताया कि ये सब बिल्कुल सच है। वो भी उसी रास्ते से घर आना जाना करता है, इसलिए वो अंधेरा होने से पहले यहाँ से अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।